Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1 Part 3rd. सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसके फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्टली तो मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या स्टडी किया जाता है, एंड देन हमने डिस्कस किया इस मेडिसिनल केमिस्ट्री की क्या हिस्ट्री रही है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में जो ड्रग होते हैं उसके किस तरीके के फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बायोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्शन, कि एक जो ड्रग है उसकी फिजियोकेमिकल यानी कि उसके फिजिकल और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो किस तरीके से उस ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन यानी कि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या हम बोल सकते हैं उसके थेरापेटिक जो इफेक्ट होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक ड्रग के अंदर किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके रिस्पेक्ट में उसके पर्टिकुलर एक्शंस देखने को मिलते हैं। So the ability of a chemical compound, or we can say a drug compound, to elicit a pharmacological or a therapeutic effect is related to the influence of various physical and chemical properties of the chemical substance on the biomolecules that it interacts। किसी भी ड्रग का यानी कि उस एक केमिकल कंपाउंड का जो भी फार्माकोलॉजिकल या जो थेरापेटिक इफेक्ट आएगा वो किसके साथ रिलेटेड है, वो रिलेटेड है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, कि एक केमिकल सब्सटेंस है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी के बेसिस पर उस केमिकल कंपाउंड का फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है जब ये केमिकल कंपाउंड एक बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है तब। ठीक है, कि एक जो ड्रग सब्सटेंस रहेगा जब वो एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रिलेशन में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एक फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और उसकी इसी एबिलिटी को हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और इनके रिस्पेक्ट में क्या क्या थेरापेटिक इफेक्ट एक ड्रग का देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर। ठीक है, डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस कितना सोल्यूबल है। सोल्यूबल है मतलब कितना घुल सकता है। घुलना मतलब कि एक सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ये उसकी सोल्यूबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान दो किस पे बात हो रही है, एक गिवन टेम्परेचर पर, इज डिफाइन एज अ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ अ डिजॉल्व सॉल्यूट विच इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्वेंट, कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है जो सॉल्वेंट के अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर है एक गिवन टेम्परेचर पर। ध्यान दो, जब हम टेम्परेचर को यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट जो कि बल्क में है, जो ज़्यादा है और मोस्टली लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है जो कि मोस्टली सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, और सॉल्युबलाइज हो जाएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसे क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, या हम सिंपली कह सकते हैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि किस तरीके का वहाँ पर सॉल्यूट का नेचर है, सॉल्वेंट का कैसा नेचर है, उन दोनों के बीच में किस तरीके की इंटरेक्शंस होती हैं, कितने टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, कितने पीएच पर बात कर रहे हैं, कितने प्रेशर पर बात कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिस सॉल्युबिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच, कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन के बेसिस पर,
कितने टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी है उस पर, तो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल पाएगा उस पर, कितने पीएच यहाँ पर फॉर्म हो रही है, कितनी पीएच जनरेट हो रही है, और कितने प्रेशर अप्लाई करना नीडेड है उस सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग इज यूजफुल टू प्रिपेयर लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्योंकि मोस्टली जब भी हमें लिक्विड डोजेस फॉर्म बनानी रहती है तब हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो ड्रग जो है वो किस सोल्यूशन में डिसॉल्व होगी, किस में सॉल्युबलाइज होगी। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म की प्रिपरेशन के अंदर सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल एज अ ड्रग नीड्स टू अब्जॉर्ब टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक ड्रग जो है, ठीक है, उसको अब्जॉर्ब होना है। जब वो डिसॉल्व होगी, सॉल्युबलाइज होगी, तभी वो अब्जॉर्ब होगी, और जब अब्जॉर्ब होगी तभी उसका एक बायोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। तो किसी भी ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि वो ड्रग अब्जॉर्ब हो, ड्रग के अब्जॉर्ब होने के लिए ज़रूरी है कि वो सॉल्युबलाइज हो। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी एक ड्रग की बायोलॉजिकल या उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी है वो है पार्टीशन कॉफिशिएंट। देखो, पार्टीशन कॉफिशिएंट का मतलब है कि कितना पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। एक ड्रग जो है, ठीक है, उसको जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो कितना अमाउंट तो वाटर सॉल्युबल है और कितना अमाउंट है उसका जो ऑयल सॉल्युबल है, यानी कि कितना एक्वस है और कितना नॉन एक्वस अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट है, उसको जानने के लिए यहाँ पर क्या निकाला जाता है, उस ड्रग का पार्टीशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि पार्टीशन कॉफिशिएंट इज डिफाइन एज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है? ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसका? ऑफ अ ड्रग कंसंट्रेशन फॉर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन टू फेजेस, कि दो फेजेस होती है, एक ऑयल फेज होती है और एक वाटर फेज होती है। तो इन दोनों फेज के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी तो वाटर फेज में प्रेजेंट है और कितनी लिपिड फेज में या ऑयल फेज में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में? अनआयनाइज फॉर्म में। उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाता है। कि पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है जो ये बताता है कि ड्रग जो है अनआयनाइज फॉर्म में जो दोनों फेजेस है, ऑयल फेज और वाटर फेज, उसमें कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस द ड्रग ट्रांसपोर्ट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी से ये पता चलता है कि ड्रग जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही है, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स द वे बाय विच अ ड्रग रीचेज टू इट्स साइट ऑफ एक्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये बताता है कि जब आप ड्रग को अप्लाई करते हो ना, तो उस साइट ऑफ एप्लीकेशन से ड्रग जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगा। ठीक है, उसका जो साइट ऑफ एप्लीकेशन से साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने का जो मैकेनिज्म है ना, कि किस तरीके से वो पहुंचता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसको उसके पार्टीशन कोफिशिएंट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये किसको बताता है? पार्टीशन कोफिशिएंट को। और पार्टीशन कोफिशिएंट से हमें ये पता चलेगा कि ड्रग किस तरीके से ट्रैवल करेगी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आयोनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम कैसे निकालते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट? कि फॉर द आयोनाइज्ड ड्रग, वो ड्रग्स जो कि क्या होती है यहाँ पर आयोनाइज्ड होती है, उनके लिए P ionized molecule is equals to drug in the lipid form divided by 1 minus alpha drug in the water form। कि अगर आपको पार्टीशन कोफिशिएंट आयनाइज मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो उसके लिए आप ये देखोगे कि ड्रग जो है वो लिपिड फॉर्म में कितनी है, और उसको डिवाइड करोगे ड्रग जो कि वाटर फॉर्म में है और उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 1 माइनस अल्फा के साथ, जहां पर अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज करके हम आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। दिस पार्टीशन कोफिशिएंट अफेक्ट्स अ ड्रग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट है ये ड्रग के ट्रांसफर के जो मैकेनिज्म है, उसके ट्रांसफर के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं
उनको अफेक्ट करता है कि पार्टीशन कोफिशिएंट में अगर ड्रग लिपिड, देखो अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, इसका मतलब वो ड्रग कैसे जाएगी, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई जाएगी। और अगर वैल्यू 1 से कम आई, इसका मतलब है कि उसमें अंदर वाटर सॉल्युबल ज़्यादा है, तो वो मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमें कैरियर मॉलिक्यूल्स की नीड होगी उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ड्रग की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उसको अफेक्ट करता है ये पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी के साथ, और आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको हर सेमेस्टर को यहाँ पर अच्छे से टीचर्स के थ्रू एक्सपर्ट नॉलेज के साथ डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो आप ऐप पे जा कर के जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको अवेलेबल होती है, आप उनको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस, कि ये जो पार्टीशन कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रखता है थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के अंदर, कि इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरीके से फैक्टर्स सच एज अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द CNS इज रिलेटेड विद द लॉग P, कि यहाँ पर जब आप पार्टीशन कोफिशिएंट का लॉगरिथम निकालते हैं, P तो समझ में आएगी आपको पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, और पार्टीशन कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करोगे कि ड्रग लिपिड अमाउंट में कितना प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय ड्रग वाटर में कितनी सॉल्युबल है, उसको डिवाइड करके पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल लोगे, और उसकी जो लॉगरिथम वैल्यू है उससे आप ड्रग के अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और कितना वो CNS के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, उसकी जो पेनिट्रेबिलिटी है, उन फैक्टर्स को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल्सो दिस वैल्यू ऑफ लॉग P हेल्प्स टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग एंड बायो अवेलेबिलिटी। इसके साथ ही इस जो लॉग P की वैल्यू है, इससे आप, क्योंकि आप अब्जॉर्प्शन को समझ पा रहे हो, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ पा रहे हो, ड्रग के पेनिट्रेशन को समझ पा रहे हो, तो आप यहाँ पर इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है, कि अगर ये किसी ऐसे टारगेट रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है जहाँ पर बाइंड होकर के इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको रिड्यूस कर सकते हो। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी, यानी कि आपने एक सर्टेन अमाउंट ड्रग को दिया और कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाई, कितने टारगेट से बाइंड हो पाई, उस बाइंडिंग को आप इम्प्रूव करके ड्रग कम डोज के अंदर ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली लॉग P की वैल्यू से हम टॉक्सिसिटी कम कर सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को कम कर सकते हैं और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बेटर बना सकते हैं। तो ये हुए हमारे दो इम्पॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर, एक तो था सॉल्युबिलिटी और एक था पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर और जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।